So hello guys, Avinash this side. Welcome back to another learning video from the Trader Zone. So guys, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे क्यों करना चाहिए आपको। इस वाली वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा आपको इन्वेस्टमेंट कब करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो हम इस वीडियो में वही चीज़ समझने की, देखने की, सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो ओके गाइस, हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहली चीज़ सेक्टर, मार्केट कैपिटल, कैश फ्लो, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, प्रमोटर्स, डेप्थ, असेट, डिविडेंड, आरओई, पीई रेशो, 5 इयर्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी हम कोई भी चीज़ में कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ये सब क्या है? ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस है ऑफ द स्टॉक। मतलब एक स्टॉक को एनालाइज करने के लिए आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है, फंडामेंटल एनालिसिस, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो या आपको और अच्छा थोड़ा नॉलेज चाहिए तो टेक्निकल एनालिसिस। बट सबसे ज़्यादा मेन फंडामेंटल एनालिसिस होता है जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो। गाइस, सबसे पहला पॉइंट सेक्टर, कि सेक्टर का मतलब होता क्या है। मतलब आपका जो स्टॉक्स है, कंपनी है, वो किस सेक्टर में काम कर रही है, उसका इंडस्ट्री टाइप क्या है, मतलब वो क्या क्या, मतलब कौन से चीज़ में काम कर रही है जिसमें से आपको प्रॉफिट बना रही है। सेक्टर के टाइप्स जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग के बाद दूसरा आपका फार्मा हो गया, फार्मा मतलब मेडिकल लाइन, मेडिसिन। तीसरी चीज़ आपकी पावर इंडस्ट्री हो गई, पावर सेक्टर। चौथा चीज़ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। पांचवी चीज़ में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ तो इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। फिर गाइस सेम छठी चीज़ में एग्रीकल्चर आ गया। मतलब ये सारे एग्जांपल है कि किस सेक्टर में आपका स्टॉक काम करे। फिर मार्केट कैपिटल, मार्केट कैपिटल मतलब गाइस इसमें 3 चीज़ आती है, लार्ज कैपिटल ऑफ कंपनी, मिड कैप, थर्ड स्मॉल कैप। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप समझने के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, लार्ज कैप में 75,000 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए कंपनी का। फिर जो मिड कैप है उसका 15,000 करोड़ टू 75,000 करोड़ का टोटल नेटवर्थ होना चाहिए। स्मॉल कैप में 2250 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प होगी जब भी आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कैश फ्लो एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। ये बताता है कि कंपनी कितना पैसा जनरेट करती है उसके अपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी से। दूसरी चीज़ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब कंपनी कितना इनकम जनरेट करती है उसके बिजनेस से। फिर आ जाता है प्रॉफिट। एवरी सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द कंपनी उसके प्रॉफिट पे ही डिपेंड होता है। कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है हर साल, 5 सालों में। प्रॉफिट एक फाइनेंशियल गेन है जो कंपनी को सर्वाइव होने में हेल्प करता है। फिर आ जाता है नेटवर्थ, कंपनी के पास कितना नेटवर्थ है। फिर आ जाता है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स गाइज वो होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं। प्रमोटर ने कितने % शेयर होल्ड करके रखे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आ जाता है डेप्थ, कि कंपनी पे कर्जा कितना है, कंपनी के ऊपर कोई लोन वोन तो चालू नहीं, कंपनी कर्जे में तो नहीं है, किसी से बोरो करके तो नहीं रखा है पैसा, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो फिर आ जाता है असेट, कंपनी के पास कितने असेट है, कंपनी ने कौन से चीज़ों में इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, मशीनरी, उस फिक्स असेट कितने हैं, वर्किंग असेट कितने हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंपनी में। गाइस, इसके बाद आ जाता है डिविडेंड, कि कंपनी कितना % डिविडेंड रिटर्न दे रही है अपने। गाइस, डिविडेंड देना भी एक मेजर रोल प्ले करता है एक इन्वेस्टर को, क्योंकि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करता है कि उसकी कंपनी ने उसको हर साल इतना % डिविडेंड रिटर्न दिया है। वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाता है। फिर वही इन्वेस्टर वो शेयर के लिए दूसरे को रिकमेंड करेगा। फिर आ जाता है गाइस आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि आपने जो इक्विटी है उसमें कितना रिटर्न मिला है। फिर आ जाता है 5 ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे मेन चीज़ आपको कंपनी का
5 ईयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है कि कंपनी पिछले 5 साल में कितना प्रॉफिट जनरेट किए, कितना रेवेन्यू जनरेट किए, कितना लॉस किए, कितना मतलब उसने लॉस किया है अपना प्रॉफिट्स में। तो वो आपको सब चेक करना होता है जब भी आप कोई शेयर खरीद रहे हो। सो गाइस, ये ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान देना है एंडिंग पार्ट में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो वीडियो के थ्रू, आपको कुछ समझा हो कि आपको कैसे क्या करना है। सो गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको यही फंडामेंटल चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, आपको टाइमिंग ध्यान में रखना है और आपको मतलब सब कुछ चेक करते हुए वीडियो मतलब इन्वेस्ट करना है आपके पैसे को। गाइस, आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप गैम्बलिंग करने तो आए नहीं हो ना। आप कंपनी के शेयर में पैसे इन्वेस्ट करके वो कंपनी के मालिक बनने वाले हो, वो कंपनी के पार्टनर बनने वाले हो। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो कंपनी है वो किस टाइप में काम कर रहा है। सो गाइस, जुड़े रहिए, हम आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो दे के सिखाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।